जनाब कैसे नाम है शेख साहब, क्योंकि आप फाइनेंस कमेटी के हेड भी हैं और पता नहीं आपके साथ मशवरे करते हैं डार साहब, पूछते हैं कि चीज़ों में क्या कैसे। सबसे पहले तो आपको बड़ा क्लियर है कि डार साहब और हमारी हुकूमत जो आपस में मशवरे करते होंगे। फाइनेंस कमेटी में एक बार तशरीफ़ लाए हैं, अच्छा। जब से मैं चेयरमैन बनाऊँ। कल हमारी दोबारा कमेटी मीटिंग है, हमने उनको गुजारिश की है कल सुबह 11 बजे मीटिंग है, तो हम तवक्को कर रहे हैं वहाँ आएंगे तो हम उनसे ये सारी बातें पूछेंगे। लेकिन जो आपका कितने इजलास हुए हैं जब से इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, और उसमें वो कितने में मतलब एक दफ़ा आए हैं आपने कहा? हाँ 7-8 हुए हैं। हाँ, लेकिन वो एक दफ़ा उन्होंने रौनक बख्शी, एक दफ़ा तफसील दे, लेकिन वो आए। हमारा उनसे मुतालबा रहा है कि आप हर बार आया करें। आयशा गौस साहबा हर मीटिंग में करती हैं। जहाँ तक आपने मुल्की मफाद की बात की ना, क्योंकि आप तो ज़मीर साहब बड़े वेल एजुकेटेड और मामलात को समझते हैं। देखिए हमने जो IMF से किया है ना, उनको हमसे गिला यही है कि आप बार बार वादे करते हैं और कमिटमेंट पूरी नहीं करते। और इस बार उन्होंने हमसे पूरे अंगूठे लगवाए हैं कि आप जो कमिटमेंट पूरी करेंगे वो पूरी करेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि दुनिया की कीमतें जो भी होंगी और उस पर जो लेवी है वो लेवी भी तय है, कीमतें भी तय हैं। इसहाक डार साहब के या मेरे या किसी के हाथ में इन कीमतों का तयन नहीं है, ये हम ऑलरेडी तयन कर चुके हैं अगले बड़े अरसे तक। ये कोई भी आ जाए हुकूमत, इसलिए आप ये ठीक है गैलरी से खेल लें जो कोई आप खेलना चाहें, लेकिन ये किसी के इख्तियार में नहीं है। हमारा मुल्क, ये तो अलग बात है। PDL का आपने जिक्र किया कि PDL तय है, 50 रुपए थी, 50 या 55 रुपए जो अब तो 60 हो चुकी जी, 60 रुपए जी। तो जो तय नहीं जो है वही जो हमने तय किया है IMF से, एग्जैक्ट फिगर 55 या कुछ भी जो है, जो वो फिगर है वही है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ी। और दुनिया की प्राइसेस आपके सामने है। फिर डॉलर की कीमत जो हमारे पाकिस्तान की करेंसी से होता है, आप फार्मूला किसी से पूछ लीजिए ना, कि वो मकसद सिर्फ ये कि बहुत गलत है, यानी तकलीफ़ दे मामले हैं। गलत से मुराद मेरे के लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, होनी चाहिए, क्योंकि इससे और महंगाई बढ़ रही है। और जब आप जाएंगे मार्केट में किसी के पास भी, तो वो तो शिकायत करेगा ना। लेकिन ये देखिए आप बल्कि अप्रिशिएट करें कि हमने जाते हुए, जैसे मैडम रुबीना खालिद ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए PTI की हुकूमत जा रही थी तो उन्होंने कम कर दी कीमत, और उसी पे IMF आज तक ना रहा है कि आपने तय किया और आप वादे के लोग नहीं हैं। जाती दफ़ा हुकूमत ने हम वो डायनामाइट बना के गए ना हमारे लिए। अगर हम ये करते जाती दफ़ा, आज कहते कि हमारे अगले इलेक्शन हो रहे हैं और हमने जो वादा किया, जो कमिटमेंट की, मुश्किल है। हमने तो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हम अपनी सियासत को रियासत पे कुर्बान कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। इसके साथ साथ, हैविंग सेड दिस, इसके साथ साथ जो पिलफरेज है, हमारी आवाम को भी सोचना पड़ेगा। जो उनको इलाकों में, मेरे इलाकों में, जो मैं कराची में देखता हूँ, जो मैं KPK में देखता हूँ, सबसे हर जगह बिजली की चोरी हो रही है। वहाँ पे लगे हुए हैं सारे पूरे कुंडे लगे हुए हैं। तो अगर आवाम नहीं हमें पॉइंट आउट करेगी, और हमारे भी जो एहलकार हैं पाकिस्तान, वो भी नहीं, वो भी रिश्वत लेके उनके बिल नहीं लाएंगे, या एक की बिजली दूसरे में कनेक्शन दे देंगे। मेरी अपनी फैक्ट्री में मैं आपको बताऊं, मैं फाइनेंस कमेटी के, मेरे साथ वाली फैक्ट्री वाला मेरे तार लगा के मेरी बिजली ले रहा था। पाकिस्तान में क्या पूछ रहे थे? फैक्ट्री की बिजली चोरी हो रही थी। मुझे पॉइंट आउट हुआ, मैंने कहा कि इतनी हर महीने क्यों बिल आ रहा है? तो पॉइंट आउट उन्होंने किया, उन्होंने चेक किया। हमारे बंदे भी इन्वॉल्व होते हैं सब जगह। पाकिस्तान का एक सिस्टम ही ऐसा बन गया है। लेकिन कि शेख साहब, अभी मैं ब्रेक पे जाऊंगा। ब्रेक के बाद फिर एक और सवाल ये आता है कि जी एक बहुत शोर सुनाई दिया, एक अच्छी खबर थी और उसका बहुत शोर से बताया गया कि जी रूस से मायदा तय पा गया है, और फिर जहाज भी लग गए कराची पोर्ट पर, और तेल भी आ गया, रूसी तेल, जो कि मार्केट से बहुत सस्ता था। रूस से वो जो तेल है उसके ऊपर भी ज़रा बता दें तो फिर हम अगले मौजू की तरफ चलते हैं। अमीर, ये भी असल में हमारी आदत हो गई है कि हम आवाम को गलत बातें बताते हैं। देखिए वही PTI के दौर में कहा जाता रहा, हालांकि कोई MOU भी साइन उनसे नहीं हुआ था। गए ज़रूर थे, कोशिश हो रही थी, लेकिन कोई MOU भी साइन, MOU तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था जो मुझे याद पड़ता है। खत लिखना, और वो कोई मुआहदा तो नहीं होता ना कारोबारी। जो बात ये है कि कोई इतना सस्ता भी नहीं है रूस से जो आज अभी भी जो हमने ख़रीदा है, सस्ता है वर्ल्ड मार्केट से, लेकिन
10 से 20% के दरमियान उसकी पोजीशन होती है। फिर उसकी हमारे पास जो रिफाइनरीज है ना, उसमें वो उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एडिशनल कास्ट उस पर लगे, फिर भी थोड़ा बहुत सस्ता रहेगा। लेकिन जिस तरह की तवक्कुआत की आप बात कर रहे हैं कि बहुत सस्ता हो जाएगा, तो सब कैसर अहमद शेख साहब अगर हमें आज बता रहे हैं तो पहले क्यों नहीं बताया गया? मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब तक आप मुझे बुलाया करें ना, मैं आपको सारी बातें पहले ही बता दिया करूँ। रियलिस्टिक बात करने का ना हमारे मीडिया में रहा है, ना हमारे पॉलिटिशियन में रहा है। जब तक हम सही बात नहीं बताएंगे आवाम को, लेकिन मैं कह रहा हूँ मतलब इतनी तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा, नहीं रखनी चाहिए, एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, 15 साल से हमारे यहाँ जमहूरियत है, 3 बड़ी पार्टियों को मौका मिला, 4 साल पीटीआई को मिला, 5 साल पीपल पार्टी को मिला और 6 साल ये अगर ये भी ऐड कर दें तो आप हमारे मुस्लिम लीग को मिला। 15 साल पहले पाकिस्तान के लोगों का स्टैंडर्ड क्या था और आज क्या है? ये जमहूरियत की जो हम बातें इतनी कर रहे हैं, जब तक हम जमहूरियत में लोगों को रिजल्ट नहीं देंगे, बेहतरी की बातें नहीं करेंगे और आवाम को वाकई सहूलियात नहीं देंगे, हमने नहीं दी। और कम से कम सच तो बताएं ना। और कम से कम ये बताइए, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, 16 महीने में शायद एक आध हमारी पार्टी की मीटिंग हुई हो। हम सब एमएनए क्या करते हैं, कुछ क्या हमारा रोल क्या है? आप जो इलेक्ट करते हैं, जाता हूँ मैं अपने हल्के में, तनकीद तो मेरे ऊपर होती है ना कि आपने तेल महंगा कर दिया। आप पूछ रहे थे डार साहब ने आपसे कोई मशवरा किया? डार साहब हो सकता है अपनी कैबिनेट में मशवरा करते होंगे जरूर, लेकिन वो जितना भी मशवरा है कैबिनेट, क्यों हमारी पार्टियों में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस मींस अ लॉट, क्यों बीना साहब? पर मुझे एक बस मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, एस्टैब्लिश बिजनेसमैन इकोनॉमी समझते हैं, तजारत समझते हैं। एक बात सिर्फ करना चाह रहा हूँ, देखिए तमाम चैम्बरों से मेरी फैमिली वाहिद फैमिली है पाकिस्तान की तारीख में। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से मैं वोट लेके बिजनेसमैन के प्रेसिडेंट रहा आज से 36 साल पहले। मेरा बेटा मरहूम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेसमैन के वोट लेके बना। फिर मेरा फर्स्ट कज़न फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो हम बिजनेस के करीब हैं। फिर मैं महबूबुल हक ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर का इस वक्त भी उनकी वफ़ात के बाद मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। और फिर मेरा दिल ये था कि मैं डायरेक्ट लोगों के पास जाऊं, उस हाउस में जाऊं। शेख साहब, एक ज़माने में ये महबूबुल हक जो ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर था, उनकी बहुत रिपोर्ट्स आया करती थी, अब नहीं हमें कुछ सुनने को नहीं, हम जब से वो उनका इंतकाल हुआ, वो ज़्यादातर जो है ना ये लम्स यूनिवर्सिटी के रिसर्च छोड़ के गए, वहाँ भी कम होता है कि बिल्कुल जब वो हयात थे या उनकी वाइफ उनकी बेगम साहबा थी तो बहुत आती थी, हर साल रिपोर्ट। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरा शुरू से ही इस साइड पे रहा। 1980 में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो FBR की कमेटी है उसका चेयरमैन था। और फिर 1990 में मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे टैक्स रिफॉर्म कमेटी एक बनाई, जो कि उसका मेंबर बनाया जो सेनेटर थी, जो 92 के टैक्स रिफॉर्म्स थे, जो आए थे। जी उन टैक्स रिफॉर्म्स में उस कमेटी के मेंबर आप थे। मैं अभी बात सिर्फ जो ये करना चाह रहा हूँ कि मैं 30 साल से गली गली मोहल्ला धक्के खा रहा हूँ अपना कारोबार छोड़ के, इसलिए कि उस हाउस में जाऊँ जहाँ से पॉलिसीज बनती हैं। क्योंकि चैम्बरों में मैंने देखा कि वहाँ तो सुनवाई नहीं होती, लेकिन इस हाउस में इससे बड़ा इलेक्टेड पोजीशन कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि पहले मैं डायरेक्टली MNA बना, फिर 21 मेंबर जो हर पार्टी ने जो फाइनेंस के बेबस बात को समझाने के लिए खत्म कर रहा हूँ कि उनमें एक चेयरमैन, लेकिन मेरे वहाँ भी कोई पोजीशन, एक इलेक्टेड आदमी की कोई पोजीशन नहीं। यहाँ बाहर के लोग आते हैं पाकिस्तान और मोरद इल्ज़ाम हम होते हैं, इलेक्टेड लोगों को तो आपने फेस करना है ना। बिल्कुल।